तो क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद भी वहां के पहाड़ी इलाकों में बर्फ नहीं पिघलती। ऐसे कौन से ज्योग्राफी के कारण है ना, ऐसी बायोडाइवर्सिटी किस तरह से है वहां पे जो यहाँ के पहाड़ी इलाकों में बर्फ को नहीं पिघलने देती। तो आज हम बात करेंगे तुर्की के इस पर के येदी गोलर के बारे में। तुर्की का जो येदी गोलर है वो ऐसी जगह है जहां पर कई बार दिन का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उसके बाद भी लंबे समय तक यहाँ पर बर्फ बनी रहती है। इस वजह से ये जगह जो है वो टूरिज्म के हिसाब से एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। दुनिया के अलग अलग जगहों से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इस जो ये नेचर का इतना खूबसूरत तोहफा हमें मिला है, ठीक है, वहां पर अपना समय बिताते हैं आके। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी गर्मियों में येदी गोलर में बर्फ नहीं पिघलती। तो सबसे पहला जो इसका रीजन है वो है ऑल्टीट्यूड। देखिए, ज्योग्राफी के कंसेप्ट से समझते हैं। जब हम समुद्र लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या होता है कि एयर प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर क्यों कम होता है? क्योंकि एयर जो है खुली स्पेस में, जब एयर को स्पेस ज्यादा मिलती है तो एयर होती है एक्सपांड। जब एयर एक्सपांड होती है तो वो ठंडी होती है, ठीक है, वो कोल्ड होती जाती है। एयर जब कोल्ड होगी तो टेम्परेचर कोल्ड होगा और एयर प्रेशर भी कम होगा। और अब हम ये देखेंगे कि जो येडी गोलर है उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 3200 मीटर अबव सी लेवल। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतना ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल होगा, अगर हम इतनी ऊपर जाएंगे सी लेवल से, तो ऑब्वियसली जो है टेम्परेचर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एयर प्रेशर कम होगा। एयर प्रेशर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एयर एक्सपांड हो रही है, उसको जगह मिल रही है एक्सपांड होने के लिए, और वो कोल्ड होती जा रही है। कोल्ड हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और ये पहला कारण है कि बर्फ जो है यहाँ नहीं पिघलती है। देखिए, यहाँ पे लिख रखा है कि ऑल्टीट्यूड जो है 3200 मीटर अबव सी लेवल है, एयर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। लोकेशन आप देख सकते हैं इसकी तुर्की में, इस पर में, तुर्की के इस पर में येदी गोलर है। ये इर्जुरुम प्रोविंस है, वहां पे पाया जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण जो है वो है इसका शेड इफेक्ट। देखिए, शेड इफेक्ट कैसे हम समझ सकते हैं? शेड इफेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपके घर का ही। आप ऐसा सपोज करिए कि आपके घर की छत है, वहां पे आपने एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा, ठीक है, जैसे बर्फ की सिल्ली होती है वो, आपने वो धूप में रख दिया। तो वो जो धूप में रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। अब वही सेम टुकड़ा आप क्या करिए कि छांव में रख दीजिए, ठीक है। घर की आपकी एक ऐसी जगह है जहां हमेशा ही छांव आती है, धूप आती नहीं है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो टुकड़ा जो धूप में रखा हुआ है बर्फ का, वो जल्दी पिघलेगा, और वो टुकड़ा जो छांव में है, जहां धूप आती ही नहीं है, वो लेट पिघलेगा। तो बस यही होता है शेड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि कई वैलीज ऐसी हैं पहाड़ी इलाके में, येदी गोलर के पहाड़ी इलाकों में कई वैलीज ऐसी हैं जहां पे टोटली शेड रहती है, सनलाइट पहुंचती नहीं है, ठीक है। लेस सनलाइट पहुंचेगी तो स्लो स्नो मेल्ट होगा, मतलब बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी। जहां ज्यादा सनलाइट पहुंचेगी वहां जल्दी पिघलेगी। तो ऐसी जगह जहां पे सनलाइट पहुंचती ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बर्फ जो है वो लेट पिघलती है, ठीक है। तो शेडेड स्लोप्स रिसीव लेस डायरेक्ट सनलाइट, सो द स्नो टेक्स मच लॉन्गर टू मेल्ट। ये इसका दूसरा रीजन है कि बर्फ यहाँ पे पिघलती क्यों नहीं है, बावजूद इसके कि 25 डिग्री तक भी टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में। अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की तरफ। देखिए, तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस जगह की बनावट है ना, जो जो इस जगह की बनावट है वो एक कटोरे के शेप में है, ठीक है, कई वैलीज की। येदी गोलर के पहाड़ी इलाकों की कई वैलीज का जो शेप है वो बोल शेप है। बोल शेप वैली को कैसे समझ सकते हैं? आप घर में कोई भी बोल लीजिए, ठीक है, कटोरा लीजिए, उसमें ऊपर से आप रेत डालिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो रेत जो है वो कटोरे के बीचों बीच आकर इकट्ठा होगी। इसे बोलते हैं अकुमुलेशन। यही सेम कंसेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक बोल शेप वैली, कई जो इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ के, वहां पे बोल शेप वैली बन जाती है। जब बोल शेप वैली बनती है तो जब ठंड का टाइम होता है तो बर्फ यहाँ पे काफी मात्रा में जम जाती है। ऊपर से क्या होता है कि जब ठंड भी हटती है, बट कई बार जो है हवा भी बर्फ को लेकर आती है और यहाँ डिपॉजिट करती रहती है। तो जब हवा बर्फ को लेकर आएगी, डिपॉजिट करेगी, ठंड के टाइम में पहले से ही बर्फ डिपॉजिटेड है, तो बर्फ की एक मोटी परत जो है वो जम जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर गर्मी है और बर्फ पिघलेगी भी, तो ऊपर की जो पतली परत है ना वही पिघलती है, अंदर की जो मोटी परत है बर्फ की वो नहीं पिघलती। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बोल शेप वैलीज
जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे मिलती है। देखिए, स्नो अक्युमुलेशन होगा बोल शेप्ड वैली में, थिक स्नो लेयर होगी, इससे जो पतली परत है वही हटेगी, जो मोटी परत है वो नहीं हटेगी। बोल शेप्ड वैली एक्ट्स लाइक नेचुरल collectors snow from above and blowing winds gets trapped and builds up a thick layer like a bowl shape, snow falls and gets collected, thick snow layer forms। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पे बर्फ नहीं पिघलने का। अब देखिए चौथे कारण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो भी मैं कारण बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सब ज्योग्राफी से लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, प्लस ये बहुत अच्छा एक एजुकेशनल वीडियो भी है। तो अगर किसी को ट्रैवल करने का शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो आपको इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करें कि हाँ येदी गोलर मैं एक बार जाके आना चाहूँ, मतलब ऐसा आपको फील हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी है जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जो ट्रैवलर है। ठीक है, तो फोर्थ रीजन यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रीजन बहुत बेसिक है, जो ज्योग्राफी का बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है, डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए डे में क्या होता है कि सन की डायरेक्ट रेज आती है, मतलब सन की रेज आती है डे में, और डे में टेम्परेचर ज्यादा होता है, नाइट में होता है टेम्परेचर कम। आप नॉर्मली भी पाएंगे कि किसी भी जगह का, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो कभी भी पूरे दिन का और रात का सेम नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करता ही करता है, चाहे वो थोड़ा ही करे। तो वही यहाँ कारण है कि दिन में तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर दिन में यहाँ पे बढ़ता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि येदी गोलर के पहाड़ी इलाकों में कई जगह शेड एरिया है, ठीक है, शेडो एरिया है, प्लस बोल शेप्ड वैली है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ी बहुत बर्फ जो पिघलती भी है वो पतली परत की पिघलती है, मोटी परत एज इट इज रहती है। फिर नाइट होते होते टेम्परेचर बहुत अचानक से गिरता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत घटता है टेम्परेचर में, मैसिव डिक्रीज आता है। जब टेम्परेचर गिरता है तो वापस से क्या होता है कि जो पिघली हुई बर्फ है वो उतनी ही पिघलती है, और मोटी जो परत है बर्फ की वो एज इट इज बनी रहती है। ठीक है, तो डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस इन हाई माउंटेन्स द टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली, टेम्परेचर डिफरेंस डे वार्म एंड सनी, नाइट वेरी कूल, स्नो मेल्ट्स अ लिटिल इन द डे बट refreezes at night so it never disappears completely। क्या होता है, sun heats up, snow melts a little, water flows, some water forms, cold next, temperature drops sharply at night, जैसा कि मैंने आपको बताया, snow refreezes and stays for a long time। तो अब हमने ये चार कारण देखे बहुत महत्वपूर्ण। पहला कारण क्या था, अपन रिवाइज कर लेते हैं। पहला कारण था हाई अल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं, जब मैंने आपको पहला कारण बताया था, जब हाई ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, और एयर प्रेशर कम होता है, एयर एक्सपांड होती है, ठीक है, तो कोल्ड हो जाती है। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये एक फैक्ट है कि हर 1000 मीटर पे, दैट इज हर 1 किलोमीटर पे, जब आप सी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही सी लेवल से ऊपर की तरफ आप जाते हैं, ऊपर की तरफ मतलब ऑल्टीट्यूड हायर होता है, तो हर 1000 मीटर जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, उसमें उस 1000 मीटर में, दैट इज 1 किलोमीटर में, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये फर्स्ट था। दूसरा हमने पढ़ा कि शेडो इफेक्ट, ठीक है, कहीं सनलाइट आती है, कहीं नहीं आती है। तीसरा हमने पढ़ा बोल शेप वैलीज होती हैं, इस तरह से वैलीज हैं कि बर्फ की मोटी जो परत है वो लंबे समय तक बनी रहती है। और चौथा हमने पढ़ा डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस। ये चारों कारण जो है, ये तुर्की के येडीगोलर को एक ऐसा टूरिज्म स्पॉट बनाते हैं जो दुनिया में अपने आप में एक अनोखा टूरिज्म स्पॉट है। ठीक है, गर्मियों में यहाँ पे आप जाएं, ट्रैकिंग का आनंद लें और बर्फ का आनंद लें आप, जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा, वो भी इतने हाई टेम्परेचर पर आपको बर्फ कम जगह मिलेगी। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको ट्रैकिंग, और जो आप जैसे ट्रैकिंग पे आ रहे हैं या फिर आप कैंपिंग के लिए आ रहे हैं, तो आप क्यों आएंगे यहाँ पे, है ना, क्यों खींचे चले आएंगे। ठीक है, अभी तो हमने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि क्या कारण है कि भाई बर्फ इतने समय तक बनी रहती है इतने हाई टेम्परेचर में भी, पर हम देखेंगे कि और भी क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी लेक्स हैं, है ना, बहुत कमाल की, बहुत खूबसूरत लेक्स हैं, जो नेचर का अपने आप में एक, मतलब कैसे ना कि एस्टोनिशिंग फिनोमेना है। ठीक है, 11 लेक्स यहाँ पे मिलेंगी, और जो
टूरिज्म के लिहाज से बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ फोटोग्राफी आप करिए, यहाँ पे आप ट्रैकिंग करिए, नेचर नेचर लवर्स जो है यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं आराम से बैठ के, पीस ऑफ माइंड आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। ये चीजें हैं, ठीक है। दो प्रजातियां जो है यहाँ पाई जाती हैं, एक है लिंक्स। लिंक्स एक तरह की बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है, वो मिलता है, और एक ब्राउन बियर की प्रजाति है, वो यहाँ को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिंक्स जो है वो होम टू द रेयर एंड मैजेस्टिक, अ सिंबल ऑफ वाइल्ड ब्यूटी। ब्राउन बियर होम टू द पावरफुल बियर रोमिंग द अनटच्ड माउंटेन्स। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो नाम है ना येदिगोलर, इस नाम का मतलब होता है सेवन लेक्स, ठीक है। नाम का तो मतलब होता है सेवन लेक्स, कैसे मतलब हुआ? येदिगोलर एक तुर्कीश भाषा का शब्द है। येदी का मतलब होता है सेवन और गोलर का मतलब होता है लेक्स, तो इसका नाम हुआ सेवन लेक्स। बट कमाल की बात यह है कि नाम इसका सेवन लेक्स है, बट फिर भी यहाँ पे टोटल लेक्स जो है वो हमें 11 देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये जो भी ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, जो भी जाना चाहते हैं यहाँ पे, उनको भी एक होता है ना क्यूरियोसिटी वाला फैक्ट है कि हाँ, उनको क्यूरियोसिटी जगाएगा कि हाँ, हम लोग यहाँ जाएं और एक्सप्लोर करें कि 11 लेक्स कौन कौन सी है। तो ये एक हिडन पैराडाइज है, वर्ल्ड में नेचुरल वंडर है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, 3200 मीटर्स हाइट है, एक ड्रीम है ट्रैवलर्स और नेचर लवर्स के लिए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, जो और भी अलग तरीके से, जैसे जो नेचर की जगह है उनके लिए भी, और उसके पीछे के, जैसे मैंने आपको ये लेक्चर में एक जगह के बारे में बताया, और उसके पीछे के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स है वो बताए, जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो भी बताए, प्लस आपको एक अनोखा अनुभव भी मिला कि हाँ, आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर कोई वहां पे जाए तो ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस के लिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए, उसके पीछे के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल फैक्ट्स जानने के लिए मेरा वीडियो लाइक करें, प्लस मेरे चैनल दैट इज जो अड्डा 24/7 जी के पाथफाइंडर है उसे सब्सक्राइब करें, है ना। तो आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।